अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट और एक्साइटेड मूड के अंदर आज लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। आज है 14 अगस्त 2026 और जुम्मे का मुबारक दिन है और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन भी है। तो आप सबको आज़ादी का दिन मुबारक हो और पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह आप सबको मुबारक हो। इस वक्त टाइम हो चुका है सुबह के 6:30 और आप सोच रहे होंगे कि सुबह के 6:30 बजे मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्या लेने आ गया हूँ और ये ट्रेन क्यों सजाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे लिए आज़ादी का दिन बहुत खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ पैसेंजर और रेल फैंस के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आज शालीमार एक्सप्रेस अपने पुराने रूट की तरफ बहाल होने जा रही है और इसी मकसद के लिए इस ट्रेन को भी आज सजाया गया है। जी तो दोस्तों, पहले की तरह आज भी शालीमार एक्सप्रेस में एक बिज़नेस क्लास, 2 एसी स्टैंडर्ड और एक पार्लर क्लास की कोच लगाई जाती है। इससे पहले ये ट्रेन लाहौर से सांगला हिल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह से होती हुई मुल्तान तक जाती थी और फिर मुल्तान से अपनी जर्नी कराची तक कंप्लीट करती थी। लेकिन आज ये ट्रेन लाहौर से साहिवाल, ओकारा और फिर मुल्तान से आगे उसी पुराने रूट पर चलती जाएगी। बिज़नेस क्लास कोच की कंडीशन आपने बाहर से तो देख लिया है, जो कि दूसरी ट्रेनों से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अभी मैं आपको बिज़नेस क्लास का इनसाइड व्यू करवाता चलूँ। ये है जी शालीमार एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास का इनसाइड व्यू, जो कि एक प्रीमियम वाइब देता है और आपको वाकई ही एक लग्जरी फीलिंग आती है, जैसा कि आप किसी बाहर की ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने जा रहे हों। इस कोच के अंदर 8 to 9 कंपार्टमेंट होते हैं और हर कंपार्टमेंट के आगे आपका अपना पर्सनल डोर होता है और हर कैबिन के अंदर 6 पर्सन के ट्रैवल करने की कैपेसिटी मौजूद है। ईच एंड एवरी कैबिन के अंदर 6 बर्थ अवेलेबल होते हैं। 6 पर्सन इसमें लेट के सफ़र कर सकते हैं, 6 पर्सन इसमें बैठ के भी सफ़र कर सकते हैं। ये है जी कैबिन का इनसाइड व्यू, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। बाहर से तो ये बहुत ही पीसफुल वाइब दे रहा है। चलें अंदर चल के देखते हैं कि ये वाकई ही कंफर्टेबल है भी या नहीं। विंडो काफ़ी वाइड एंगल की लगाई गई है, जिससे आप आसानी बाहर देख सकते हैं और ये विंडो क्लोज भी हो जाती है इजीली। बिजनेस क्लास वाकई ही बहुत प्राइवेट वाइब दे रही है और मुझे इस बात का मालूम ही नहीं कि मेरे साथ दूसरे पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं। मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों, बिज़नेस क्लास के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया और मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर चुका हूँ। अब बारी है पार्लर क्लास की। पार्लर क्लास एक ऐसी कोच ट्रेन के अंदर एक ऐसा डब्बा जिसे हर दूसरा बंदा पसंद करता है और जेन जी की ये बहुत ही फेवरेट क्लास कोच मानी जाती है। आइए मैं आपको इनसाइड व्यू करवाता हूँ और बताते हैं कि ये क्यों फेवरेट है। सबसे पहले इसमें ऑटोमेटिक डोर आ गया। यूरोपियन स्टाइल की ये कोच बनी हुई है। ये देखें, खुद ब खुद डोर ओपन हो गए वन टच के साथ। आय हाय हाय हाय, ट्रेन के अंदर की वाइब बहुत ही कमाल की, वाह। जैसे ही मैं इस कोच के अंदर एंटर हुआ हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी प्लेन के अंदर आ चुका हूँ। इस डिब्बे की सीट्स, इस डिब्बे का इन्वायरमेंट, वाह कमाल है। एयर कंडीशन टोटली चिल है और ऊपर से फ़ैन भी बहुत मज़े की हवा दे रहे हैं। आज है 14 अगस्त 2026 और इसी मौके पर गाड़ी के अंदर पाकिस्तानी परचम लगाए गए हैं। पाकिस्तान का परचम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और इस ट्रेन की वो शान को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। एक मज़े की बात बताता चलूँ, 14 अगस्त के वाले दिन मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ और इंशाल्लाह 16 अगस्त को मैं अपलोड करूँगा रात 8 बजे। जी दोस्तों, तो काफ़ी देर से आप मेरे साथ गाड़ी के बारे में ही सुनते जा रहे थे और शालीमार की तारीफ़ें ही सुनते जा रहे थे, लेकिन असल शहज़ादा तो अब आया जिसने ट्रेन को चलाना है। ये है शालीमार एक्सप्रेस का लोकोमोटिव GEU 149012। आज ये लोकोमोटिव शालीमार को लाहौर से साहिवाल, मुल्तान और कराची तक लीड करके लेके जाएगा। बहुत कमाल का लोकोमोटिव है, एक लेजेंडरी लोकोमोटिव है। 4000 हार्स पावर का ये लोकोमोटिव पाकिस्तान ने अमेरिका से इंपोर्ट किए थे और अपनी कमाल परफॉर्मेंस के साथ ये अवाम का पसंदीदा लोकोमोटिव बन चुका है। चलें अब हम देखते हैं लोकोमोटिव को ट्रेन के साथ अटैच करने का मुकम्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस को कपलिंग कहा जाता है और ये कपलिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जाती है। कपलिंग का काम एक रिस्की काम है और बहुत ही हार्ड वर्क है। हाँ जी फ्रेंड्स, हमने देख ली बिजनेस क्लास, पार्लर क्लास, ट्रेन का इंजन भी देख लिया, लेकिन हमने
वो चीज़ नहीं देखी जो पाकिस्तान रेलवे को कायम और दायम रखे हुए है, और वो है इकॉनमी क्लास। ट्रेन चाहे कोई भी हो, पाक बिजनेस हो, ग्रीन लाइन हो, शालीमार हो, कराकरम हो, चलती वो इकॉनमी क्लास की बेस पर ही है। क्योंकि जब तक मुल्क का छोटा तबका पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करता रहेगा तब तक पाकिस्तान रेलवे कायम और दायम रहेगा। तो आइए मेरे साथ शालीमार के इकॉनमी क्लास का रिव्यू करें। ये है इकॉनमी क्लास ऑफ शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेन में अगर बाहर के नज़ारे करने हैं तो सबसे बेहतरीन कोच इकॉनमी क्लास होती है, और शालीमार की इकॉनमी कोच भी बहुत बेहतरीन है। वाह जी, कमाल का विसल हो चुका है GU409012 का, जो इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस को लीड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वक्त मेरे पास टाइम हो चुका है 7:09 और ठीक 7:10 पर यह ट्रेन लाहौर से कराची के लिए रवाना हो जाएगी। आज के असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि काफ़ी देर बाद वो इस ट्रेन को लाहौर से साहिवाल के रास्ते कराची तक लेके जाएंगे। जी दोस्तों, तो ट्रेन पूरे 7:10 पर लाहौर से साहिवाल और कराची के लिए रवाना हो चुकी है। GU40 के लवर को एक बार मैं इंजन का नज़ारा करवाता चलूँ। ये है जी GU40 लोकोमोटिव, जो आज सजाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ शालीमार के लिए, और आज़ादी के मौके पर इसको स्पेशली सजाया गया। अच्छा, तो आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि शालीमार एक्सप्रेस अपने पुराने रूट की तरफ बहाल हो गई है। बहाली की वजह आपको बताता चलूँ। बहाली की वजह यह है कि मिशन कॉलर में रेलवे का बुर्ज बारिशों के पानी के बायस मुकम्मल तौर पर गिर चुका है, जिसके बायस लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान कोई भी ट्रेन नहीं चल रही। तो शालीमार 15 से 20 दिन बंद रहने के बाद आज उन्होंने ये फैसला किया है कि इस ट्रेन को लाहौर से साहिवाल के रास्ते कराची तक चलाया जाए। इस खुशी के मौके पर दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि फैसलाबाद से कराची के लिए प्रीमियम ट्रेन कोई भी नहीं बची। जी फ्रेंड्स, तो मैं भी इस ट्रेन में सवार हो चुका हूँ और अपने साथ साथ आपको भी ट्रैवल करवाता चलूँगा। आज मेरे साथ साथ लाहौर रेलवे स्टेशन पर और भी काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स आए हुए थे, जो रेलवे से प्यार करते हैं और रेलवे की खुशहाली के लिए हमेशा दुआएं करते हैं। हमारी भी दुआ ये है कि ट्रेनें अपने तमाम रूट पर चलती रहें और पाकिस्तान रेलवे हमेशा तरक्की करता रहे। ले जी, तरक्की की बात की है तो आपको टूटा हुआ प्लेटफार्म नज़र आ गया। इस प्लेटफार्म को तोड़ने की वजह यह है कि प्लेटफार्म नंबर 2 और 1 को मिलाया जा रहा है, ताकि पूरी ट्रेनें प्लेटफार्म पर आ सकें। ले जी, डिपार्चर के फ़ौरन बाद हमें बहुत प्यारा सीन कैप्चर करने को मिला। ऊपर है मेट्रो ट्रेन का पुल, मेट्रो ऑरेंज लाइन, जो लाहौर के अंदर चलती है, और नीचे है हमारी फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे से रोज़ाना हज़ारों और लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, जबकि ऑरेंज लाइन से लाहौर के अंदर रहने वाले ही ट्रैवल करते हैं। हम तो दुआ करते हैं कि बाकी सूबों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएँ, ताकि पाकिस्तान का हर शहरी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो सके। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शालीमार एक्सप्रेस आज नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई गई है, कि जैसे कोई दुल्हन अपने ससुराल की तरफ रवाना हो रही हो। तो इस वक्त हमारी लेफ़्ट साइड पर मौजूद है लाहौर वाशिंग लाइन, जहाँ पर तमाम ट्रेनें आकर वाश होती हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना। इस वाशिंग लाइन में हर ट्रेन को तकरीबन 2 घंटे चाहिए वाश होने के लिए। जी दोस्तों, तो नए रूट के पहले स्टेशन कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं। आवाम बहुत खुश दिखाई दे रही है और काफ़ी हैरान भी है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे कोई भी ट्रेन जो है कोट लखपत से कराची के लिए नहीं आती। इससे पहले फरीद एक्सप्रेस तो आती है, लेकिन वो कसूर से अपने लोधरा ब्रांच लाइन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो कोट लखपत वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके शहर में अब शालीमार एक्सप्रेस जैसी ट्रेन आएगी, और सुबह रोज़ाना 7:30 बजे लाहौर से साहिवाल, ओकाड़ा, रायवंड और आगे मुल्तान, हानीवाल, कराची तक यह ट्रेन जाएगी। कोट लखपत में 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। कोट लखपत स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस का आज पहले दिन स्टॉप था, तो इतनी ज़्यादा आवाम का रश दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जाएगा कि शालीमार ट्रेन सुबह 7:30 बजे कोट लखपत में आती है, तो आवाम का रश भी नज़र आना दिखाई दे देगा। जी, तो अब हमारी रवानगी हो रही है कोट लखपत से आगे रायवंड के लिए।
सिर्फ 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे कोट लखपत। 7:10 पर हम रवाना हुए थे। 7:30 पर हम इस स्टेशन पर पहुंच चुके थे। जी तो इससे पहले आप देख चुके हैं पायलट क्लास, बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास, लेकिन एक क्लास पीछे रह गई थी जो एसी कंडीशन में होती है लेकिन सस्ती क्लास होती है। ये है एसी स्टैंडर्ड ऑफ शालीमार एक्सप्रेस। सेम टू सेम ग्रीन लाइन की तरह ये एसी स्टैंडर्ड है। दूसरी ट्रेनों से काफ़ी हद तक बेहतर शालीमार एक्सप्रेस का एसी स्टैंडर्ड है और इस ट्रेन का मेयार भी बहुत ट्रेनों से बेहतर है। इस टाइम एसी फुल चिल है और पंखों की हवा का मज़ा ही अलग लेवल का। अगर एसी क्लासेस की बात की जाए तो मैं अगर अकेला ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरी सबसे फेवरेट जो है एसी स्टैंडर्ड की कोच होती है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको जो है घुटन घुटन महसूस नहीं होती। और अगर हम फैमिली के साथ हों तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी बिजनेस क्लास की होगी, क्योंकि बिजनेस क्लास में आपको एक प्राइवेट कैबिन मिल जाता है और आपकी प्राइवेसी भी सेफ़ रहती है। शालीमार एक्सप्रेस में इस तरह के एसी क्लास की 2 कोचेज़ हैं, कोच नंबर 2 और 3। जी तो दोस्तों इस वक्त हमें अप साइड पर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस 13 अप जो लाहौर की जानिब जा रही है, रायवन स्टेशन पर मिली है। लाहौर स्टेशन पर पेशावर जाने वाली सुबह की सबसे पहली ट्रेन 13 अप है जो इस वक्त रायवन से लाहौर जा रही है और फिर आगे पेशावर तक जाएगी। शालीमार ट्रेन सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में को लखपत से रायवन तक आ चुकी है। रायवन का स्टेशन बहुत प्यारा है और ये स्टेशन जंक्शन है। जंक्शन क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। स्टेशन की बिल्डिंग बहुत प्यारी है जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपने दौर के अंदर बनवाई थी। ML1 पर मौजूद तमाम के तमाम स्टेशन की बिल्डिंग न्यू करवाई गई थी और ख्वाजा साद रफ़ीक को इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है। सुबह के बज चुके हैं 8। रायवन स्टेशन पर ओकारा, साहिवाल, मुल्तान, रहीम जहान और कराची तक जाने के लिए सुबह की पहली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस आ चुकी है। आवाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इससे पहले सुबह के वक्त कोई भी प्रीमियम ट्रेन रायवन जंक्शन पर आकर स्टॉप नहीं करती। जी तो डिपार्चर विसल हो चुका है। रायवन में 2 मिनट के स्टॉप के बाद अब शालीमार एक्सप्रेस ML1 पर ओकारा साहिवाल जाने के लिए तैयार है। जी तो दोस्तों रायवन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। 9012 GEU 40 4000 हार्स पावर का लोकोमोटिव इस ट्रेन को आज लीड कर रहा है। 8:03 पर हमारा डिपार्चर रायवन से हो चुका है। इस स्टेशन पर भी आवाम का इतना ज़्यादा रश दिखाई नहीं दिया, लेकिन आस्ता आस्ता लोगों को मालूम होता जाएगा और लोग शालीमार का सफ़र करते जाएंगे। रायवन जंक्शन का साइन बोर्ड, मैंने आपको बताया कि रायवन को जंक्शन कहा जाता है और जंक्शन क्यों कहा जाता है। जंक्शन कहने की वजह यह है कि रायवन से कसूर, पाकपतन और लोधरा की एक ब्रांच लाइन निकलती है, जिसकी वजह से रायवन को जंक्शन कहा जाता है। और इस ब्रांच लाइन पर दिन की 2 ट्रेनें चलती हैं। सुबह के वक्त फरीद एक्सप्रेस जो लाहौर से चलती है, कसूर पाकपतन से होती हुई कराची तक जाती है, और दूसरी बुल्ले शाह पैसेंजर जिसको बहाल हुए अभी 1 महीना हुआ है। वो ट्रेन शाम 4 बजे लाहौर से चलकर रायवन आती है और फिर रायवन से आगे कसूर पाकपतन तक जाती है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है रायवन से निकलने वाली लोधरा ब्रांच लाइन जो कसूर से होते हुए लोधरा जाती है, और हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं ML1 पर शालीमार एक्सप्रेस के ज़रिए। GEU 40 ने गड़गड़ करना शुरू कर दिया और आस्ता आस्ता स्पीड पकड़ रहा है अपने नेक्स्ट स्टेशन ओकारा के लिए। यहाँ आपको पाकिस्तान की मशीनरी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में नज़र आएगी जो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही। जी दोस्तों, तो शालीमार एक्सप्रेस ने अपने इफ्तिताह के पहले दिन ही ML1 ट्रैक पर स्पीडें मारना शुरू कर दी हैं। इस वक्त ट्रेन इंतहाई अच्छी स्पीड के अंदर रायवन से ओकारा की जानिब बढ़ती हुई।
जैसा कि आपको मैं अपनी फेवरेट एसी कोच का रिव्यू करवा रहा था, ये है एसी स्टैंडर्ड की दूसरी कोच जो बहुत नीट एंड क्लीन और कंफर्टेबल है। और इसका एसी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला, आप देख सकते हैं कि हर कोई ब्लैंकेट लेकर लेटा हुआ है इस टाइम। इस कोच में मैं खुद भी आज से 2 महीने पहले कराची से लाहौर का सफ़र कर चुका हूँ, जब शालीमार एक्सप्रेस बरास्ता फैसलाबाद चलती थी। कोच की बेहतरीन और मज़ेदार बात दिखाई जाए, आप देख सकते हैं ट्रेन काफ़ी स्पीड के अंदर है, लेकिन इस डिब्बे के अंदर आवाज़ जैसी चीज़ का नामो निशान नहीं। और दूसरी मेन बात यह है कि इसके हर कैबिन के आगे कर्टेन लगे हुए हैं। जब आप सोते हैं या अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं हर कैबिन के आगे कर्टन मौजूद है। एसी स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन कोच है ये शालीमार की। इसके साथ हमारा कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में पराठा, चाय, एक स्वीट केक और आलू की भुजिया मौजूद है। ये फ्रेंड्स, तो शालीमार इस वक्त फुल स्पीड के अंदर जा रही है। अब हम मौजूद हैं पत्तों की और छांगा मांगा के सेंटर में, पत्तों की नर्सरी फार्म के पास। ये पंजाब का बहुत बड़ा नर्सरी फार्म पत्तों की में मौजूद है, जो ट्रैक के बिल्कुल करीब ग्रीन और लश वाइब देता है। यहाँ की आबो हवा भी बहुत ही खुशगवार है और यहाँ की वाइब बहुत ही अलग लेवल की है। ट्रेन इस वक्त फुल स्पीड के अंदर है, शानदार स्पीड है, स्पीडी एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तकरीबन 100 प्लस की स्पीड के अंदर शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त ओकारा की जानिब रवाना है। एक बार फिर से आपको ग्रीनरी का व्यू करवाता चलूँ, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नर्सरी फार्म तकरीबन 5 किलोमीटर की हदूद तक फैला हुआ है और इसके बिल्कुल पीछे छांगा मांगा का वसी जंगल मौजूद है। जी तो दोस्तों, पत्तों की के एक लंबे नर्सरी फार्म के बाद हम पहुंच चुके हैं ओकारा रेलवे स्टेशन पर। आज का तीसरा स्टॉप है हमारा ओकारा रेलवे स्टेशन पर। लाहौर से चलकर ट्रेन ने पहला स्टॉप को लखपत स्टेशन पर किया, उसके बाद रायवन और अब ओकारा रेलवे स्टेशन पर हमारी एंट्री हो चुकी है। सुबह की सबसे पहली ट्रेन ओकारा स्टेशन पर आई है, शालीमार एक्सप्रेस, जो कराची तक जाएगी। शालीमार के चलने से पहले यहाँ पर सुबह की पहली ट्रेन हैबर मेल आती है, जो अक्सर लेट हुआ करती है। शहरियों को शालीमार एक्सप्रेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। अब ओकारा की आवाम भी एक प्रीमियम ट्रेन में सुबह के वक्त ट्रैवल कर सकेगी। GEU 40 लवर्स को एक बार फिर से मैं ओकारा स्टेशन पर इंजन का व्यू करवाता चलूँ। ये है GEU 40 9012, जो स्पीडें मारता हुआ ओकारा तक आया। जी फ्रेंड्स, तो आपने अपना फेवरेट लोकोमोटिव GEU 40 बाहर से तो देख लिया था। अब आपको कैब राइड करवाते हैं। इस वक्त हम ओकारा कैंट से 100 प्लस स्पीड के साथ थ्रू पास कर रहे हैं। GEU 40 शानदार स्पीड के साथ अपनी नेक्स्ट मंजिल साहिवाल की जानिब बढ़ते हुए। यूसुफवाला स्टेशन से गाड़ी 80 की स्पीड के साथ थ्रू पास कर चुकी है। अभी तक हमारी ट्रेन बिफोर जा रही है, 1 मिनट भी लेट नहीं हुई, बल्कि 10 मिनट अर्ली जा रही है ट्रेन। जी फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर हम ओकारा से साहिवाल पहुंचे हैं 100 प्लस स्पीड के साथ। ट्रेन आज 15 मिनट पहले साहिवाल पहुंच चुकी है। जी फ्रेंड्स, तो साहिवाल से मुल्तान का सारा सफ़र नॉन स्टॉप था। मैं बैठा हुआ था बिज़नेस क्लास में। बिज़नेस क्लास के चिल एसी में मेरी अचानक आंख लग गई थी, जिसकी वजह से मैं नॉन स्टॉप सफ़र कैप्चर नहीं कर सका। अभी हम पहुंच गए हैं मुल्तान कैंट। सामने है मुल्तान का लोको शेड, जहां पर HBU सीरीज़ के 2 लोकोमोटिव खड़े हैं।
और साथ एक है NLC लोकोमोटिव, नेशनल लॉजिस्टिक सेंटर ऑफ पाकिस्तान रेलवे। अभी हम मुल्तान कैंट में पहुँचे हैं 12:40 पर। वैसे हमारा अराइवल टाइम था 12:50, लेकिन हम 10 मिनट अर्ली आए हैं क्योंकि मेन लाइन पर ड्राइवर ने आज स्पीडें मार मार के गाड़ी को अर्ली पहुंचा दिया। मुल्तान कैंट स्टेशन पर अभी हमारा 25 मिनट का स्टॉप होगा। मज़े की बात यह है कि मुल्तान कैंट पर भी सुबह की पहली ट्रेन शालीमार है। जब फैसलाबाद से ट्रेन आती थी तो पहले भी शालीमार ही सबसे पहली ट्रेन होती थी, और आज भी मुल्तान कैंट पर सुबह की पहली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस आई है कराची जाने के लिए। सामने मौजूद है रिलीफ ट्रेन ऑफ मुल्तान, जो एमरजेंसी की सूरत पर इस्तेमाल होती है। और मुल्तान का सोन हलवा जैसे आप जानते हैं कि बहुत मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉल आपको सोन हलवे के मिलेंगे। मुल्तानी सोन हलवा पूरे पाकिस्तान में फ़ेमस है, लेकिन स्टेशन का 1-2 बार खाया, वो क्वालिटी नहीं जो बाज़ार में सोन हलवे की क्वालिटी है। मुल्तान छावनी अराइवल हो रहा है जी हमारा। ज़बरदस्त अराइवल, ज़बरदस्त सफ़र था। मेरे सफ़र की जर्नी यहाँ तक एंड हो जाएगी। हम वापस लाहौर तक जाएंगे 7 अप तेज़गाम में। हाँ जी, तो मुल्तान स्टेशन पर भी आज जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी परचम स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। दुल्हन जैसी सजी हुई शालीमार को देखकर बच्चे बड़े सब बहुत खुश हो रहे हैं और इसकी वीडियो भी अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो 20 मिनट के स्टॉप के बाद शालीमार एक्सप्रेस अपने मुकर्रर वक्त पर मुल्तान से रहीमिया खान और कराची के लिए रवाना हो चुकी है। 1:10 पर यह ट्रेन मुल्तान से निकली और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जर्नी भी अपने मुकर्रर वक्त पर कंप्लीट करेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज के साथ शालीमार एक्सप्रेस का मुल्तान कैंट स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है।